दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, राजीव गांधी ने जब 1984 में दिसंबर के महीने में इलेक्शन करवाए थे, 1984 की बात कर रहा हूं, उसके पहले उन्हें 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा जी की हत्या होने के बाद उसी रात उस समय के राष्ट्रपति जैल सिंह ने प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई थी। यहां पे यह बताना जरूरी है कि जैल सिंह ने बिना कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के द्वारा राजीव गांधी को उनका नेता चुने जाने के बावजूद उन्हें शपथ दिलाई थी। उस समय राष्ट्रपति के सलाहकार सरदार त्रिलोचन सिंह ने उनसे पूछा था कि आप ये गैर संवैधानिक काम कर रहे हो। तो जैल सिंह ने बोला था कि मैं इंदिरा जी का भगत हूं, दास हूं, और इंदिरा जी की इच्छा थी कि उनके ना रहने के बाद उनके पुत्र को प्रधानमंत्री बनाया जाए, इसलिए मैं उनको प्रधानमंत्री की शपथ दिला रहा हूं। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके बाद में फिर सीपीपी की मीटिंग हुई और उसमें उनको नेता चुना गया। 1984 दिसंबर में राजीव गांधी को उनके सलाहकारों ने सलाह दी कि ये मौका अच्छा है और चुनाव करवा लिए जाएं, और इसलिए राजीव गांधी ने जल्दी से चुनाव की घोषणा कर दी और 84 दिसंबर में चुनाव हुए। और फिर कांग्रेस पार्टी को उस समय 400 से ज्यादा सीटें मिली। राजीव गांधी के साथ कई लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली और उसमें उनके मंत्रिमंडल में जो लोग थे वो तो ठीक, लेकिन उनके अलावा एक ऐसा ब्यूरोक्रेट जो उनके साथ देहरादून के दून स्कूल में पढ़ा था, उसे उन्होंने अपने यहां पर ज्वाइंट सेक्रेटरी रख लिया। 1985 से 1989 तक वो ब्यूरोक्रेट राजीव गांधी के यहां पर ज्वाइंट सेक्रेटरी की तरीके से रहा। उस ब्यूरोक्रेट का नाम था मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर लाहौर में पैदा हुए थे। उनके पिताजी का नाम वैद्यनाथ शंकर अय्यर था, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और उनकी माता का नाम भाग्यलक्ष्मी शंकर अय्यर था। बाद में 12 साल की उम्र में जब उनके पिताजी की एक प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो उनकी मम्मी ने दून स्कूल से रिक्वेस्ट किया और उनकी फीस को कम करके वहां पर पढ़ाने का रिक्वेस्ट किया, और वहां पर फिर वो पढ़ाने भी लगी। उसके बाद मणिशंकर अय्यर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2 साल का बीए किया और फिर ट्रिनिटी कैम्ब्रिज से उन्होंने बीए किया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से उन्होंने एमए किया।
वहां पर वो मार्क्सिस्ट सोसाइटी कैम्ब्रियस के एक्टिव मेंबर थे। बाद में फिर उन्होंने भारतीय विदेश विभाग में 1963 में नौकरी ज्वाइन की और वो फिर कई जगहों पर पोस्टेड रहे, यहां तक कि सन 78 से सन 82 तक वो पाकिस्तान में डिप्लोमेट थे और वहां पर कंसल जनरल थे। एक ब्यूरोक्रेट होने के नाते और कांग्रेस में राजीव गांधी के नजदीकी होने के नाते उनकी गांधी परिवार के प्रति काफी लगाव था, लॉयल्टी थी। उनकी वाइफ का नाम सुनीत वीर सिंह था, जो एक सिख फैमिली से आती हैं। उनकी शादी 4 जनवरी 1973 को हुई थी। उनके 3 पुत्रियां हैं। सबसे बड़ी का नाम सुरायना अय्यर है, दूसरी यामिनी अय्यर है, और वो एक एनजीओ की कर्ता धर्ता है। अय्यर साहब ने 2004 में जब वो कैबिनेट मिनिस्टर थे तो उन्होंने अंडमान का दौरा किया था और उन्होंने बोला था कि जो वीर सावरकर की आइडियोलॉजी है वो पाकिस्तान के सूत्रधार मोहम्मद अली जिन्ना वाली आइडियोलॉजी है। उन्होंने 2014 में जब कांग्रेस का तालकटोरा स्टेडियम में अधिवेशन हो रहा था, उस समय उन्होंने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। इसके अलावा वो प्रधानमंत्री को नीच भी कह चुके हैं। उन्होंने 2015 में जो फ्रांस के ऊपर आतंकवादियों ने अटैक किया था, जब हिजाब बैन हुआ था, और जो चार्ली हेब्डो के बाद शूटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने मुस्लिमों का सपोर्ट किया था। एक बार वो जब पाकिस्तान के दौरे में थे तो उन्होंने पाकिस्तान के लोगों से मोदी और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट को हटाने के लिए भी रिक्वेस्ट किया था। अब आते हैं कि मैं ये इतनी कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं। असल में हुआ ये है कि इनकी जो बड़ी वाली पुत्री है, जिसके बारे में बताया कि वो वकील है, सुरैना अय्यर, उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जब 22 तारीख को अयोध्या में होने वाली थी, उससे पहले 20 तारीख को एक फेसबुक पोस्ट में वीडियो डाला था और उसमें कहा था कि मैं
3 दिन का उपवास रखूंगी, क्योंकि हमारे मुगल एम्पायर के खिलाफ ये सब चल रहा है। मैं आपको वो थोड़ा सा वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद में आगे बात करते हैं कि उन्होंने क्या बोला था। ये देखिए, ये हैं और ये क्या बोल रही हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। Fellow travelers, with the forthcoming event in Ayodhya on January the 22nd, the atmosphere here in Delhi, already famous for being polluted in a material sense, has thickened to a spiritually poisonous and unbreathable concentrate of Hindu chauvinism, malice, and bullying. I am deeply anguished by all this as an Indian and as a Hindu. And after thinking hard about what I can do, I have decided to go on a fast starting tomorrow, Saturday the 20th, and ending on Tuesday the 23rd, a day after the January 22nd production at Ayodhya. I am doing this first and foremost as an expression of my love and sorrow to my Muslim fellow citizens of India. I cannot let this moment pass without saying as loud as I can to my Muslim brothers and sisters that I love you and that I condemn and repudiate what is being done in the name of Hinduism and nationalism in Ayodhya. I am also doing this as an expression of my love for my Mughal heritage. This is not only about feeling protective towards someone else. थोड़ा मैं आपको दोबारा सुनाता हूं। ये बोल रही है माई लव फॉर मुगल। सुनिए क्या बोल रही है, देखिए क्या बोल रही है। This is not only about feeling protective towards someone else. My Mughal heritage. My Mughal This heritage is not only about feeling protective towards someone else. अब ये आगे बोलती है कि उसके बाद इसने 3 दिन का फास्ट रखा, 20 तारीख को, 21 तारीख को, 22 तारीख को, 23 तारीख को। 23 तारीख को इसकी मम्मी ने इसको शहद चटा करके इसका उपवास तोड़वाया। 27 तारीख को एक्चुअली ये मनीष अंकैया के साथ में जंगपुरा स्टेशन पे जंगपुरा एक जंक्शन में रहती है, और 23 तारीख को और 27 तारीख को जो रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन है उन्होंने इसको और इसके पिताजी को एक पत्र लिखा और उसमें बोला कि जो आपने ये बकवास किया है, इसको रेसिडेंट सोसाइटी जो है, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है, वो उसे गलत मानती है, और इसलिए एक मिनट मैं बताता हूं किधर है वो, जस्ट अ मिनट। wait, let me open it. Sorry, बताता हूँ, एक मिनट।
किधर है, एक मिनट रुकिए। हाँ ये देखिए आ गया, जस्ट अ मिनट। हाँ ये देखिए, जंगपुरा एक्सटेंशन वेलफेयर एसोसिएशन, उन्होंने मणिशंकर अय्यर और सुरैना अय्यर को लिखा है, उनका एड्रेस भी लिखा है, G43 GF ग्राउंड फ्लोर न्यू दिल्ली 110014। Dear Mr. Iyer and Surana Iyer, we have been approached by residents over Surana Iyer recent stand monologue rant on social media where she kept 3 days fast from 20th to 23rd January 2024 in protest of Ram Mandir construction, and statement like first and foremost as an expression of love and sorrow to my Muslim fellow citizens of India, and I condemn and repudiate what is being done in the name of Hinduism and nationalism in Ayodhya. As an RWA, it is our responsibility to see that there is a cordial relation between the resident, and we do not appreciate a resident rant which may disturb the peace in the colony or hurt religious sentiment of the resident. What Miss Iyer said through social media was certainly unbecoming of an educated person who should have understood that the Ram Mandir was being built over after 500 years, and that too after 50 Supreme Court verdict. You might take the cover of freedom of speech, but please remember, as per Supreme Court of India, freedom of speech cannot be absolute. ये क्लियर कट बोल रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन नॉट बी एब्सोल्यूट। उसके बाद ये नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, मैं नेक्स्ट बताता हूं आपको। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने के लिए आपको बताया कि चलो मैं इसको बना करके आपको दिखाता हूं। देखिए ये क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट पेज पे, अ हेट स्पीच एंड बाय एन एक्ट बाय रेसिडेंट लाइक यू, Mr. Iyer, for announcing a 3-day fast in a peace-loving locality where mostly residents inhabiting here come from Pakistan after losing all their wealth and fortune is highly unfortunate. ये बोल रहे हैं कि जहाँ यहाँ पर रहने वाले जो लोग बाग हैं ज्यादातर वो पाकिस्तान से ही आए हैं और अपनी पूरी प्रॉपर्टी और फॉर्च्यून को लूज करके आए हैं, फिर भी आप उनके लिए प्यार दिखा रही हो, प्रेम दिखा रही हो। We request you to kindly follow the norms for a good citizen and do not provoke anyone by creating hatred and mistrust amongst people. और बोल रहे हैं कि लोगों के बीच में आप बेमनस मत फैलाइए। You may do whatever in politics for the good of the country, but please remember whatever you say and your actions count, thus bringing good or bad name to the colony. Therefore, you are requested to please refrain from making such posts and comment. In case you are unhappy with the construction of Ram Mandir, which is a matter of pride for every citizen, you may go to the court and challenge its own verdict. But once again, don't delve into such activities which create hatred and tension around colony.
I, in my personal capacity, being unhappy with judiciary in the court country, have made a web series, Black Justice, which call for reforms and solution without creating any hatred, taking out your frustration which impact the religious sentiment of people cannot be endorsed by the association. And my request to Mani Shankar Iyer is to condemn the act of your daughter, Mrs. Surena Iyer, which RWA, Resident Welfare Association, will highly appreciate. Since already mentioned above, it is not a good taste. It is not in good taste for the colony and the society as a whole. In case you still think you have done in protecting against the consideration of Ram Mandir at Ayodhya, we would request. उसके बाद में क्या बोल रहे हैं ये साहब? वेट, उसके बाद में क्या बोल रहे हैं? You to kindly move out to another colony where people and Resident Welfare Association can turn blind eye to such hatred. Hope you will take this letter in the right spirit. Regards, Dr. Kapil Kakkar, President, Jangpura Extension Welfare Association. ये 27 तारीख का लेटर है. देखिए, इसमें प्रेसिडेंट है डॉक्टर कपिल कक्कर, इसके अलावा सेक्रेटरी है कवि सक्सेना, ज्वाइंट सेक्रेटरी है अशोक वनवारिया, ट्रेजरर है श्याम आनंद. इन लोगों ने ये इनको चिट्ठी लिखी है. अब सवाल ये उठता है कि इनके एक भाई साहब हैं, मिस्टर स्वामीनाथन अय्यर, वो जर्नलिस्ट हैं. अगर आप लोगों ने देखा होगा स्वामीनामिक्स करके एक कॉलम आता है टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें वो रेगुलर राइटर हैं. वो शायद अमेरिका में रहते हैं. और ये तीनों पुत्रियां हैं. उनकी दूसरी जो पुत्री है यामिनी अय्यर, वो विदेशों से पैसा लेकर के यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट टाइप कोई एक एनजीओ चलाती थी. उसको अभी इसी महीने या पिछले महीने शायद गवर्नमेंट ने बैन किया है. मेरा कहने का मतलब ये है, इस वीडियो को पोस्ट करने का मतलब ये है कि हम लोग उन लोगों से नफरत करते हैं जो दूसरे धर्म का पालन करते हैं और जिनके धर्म में ये सिखाया गया है कि हम लोग उनके लिए काफिर हैं और जहां पर भी हम दिखाई दें या रहें हमको मार देना चाहिए या हमारे को दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है. लेकिन ये जो हिंदुओं के नाम पर मुसलमानों की रक्षा करने वाले जो लोग हैं और उनके जो बच्चे हैं, इनके अंदर हिंदुओं के प्रति इतना हैट्रेड है, ये समझ में नहीं आता कि इन लोगों ने अपने बच्चों के अंदर क्या सिखाया है. इनके पिताजी प्रधानमंत्री को नीच बोलते हैं, उसको चाय वाला बोलते हैं, वीर सावरकर को गाली देते हैं, उसको जिन्ना से कंपेयर करते हैं. और इनकी पुत्रियां जो हैं वो भारत के खिलाफ एनजीओ चलाती हैं, रामलला से इतनी नफरत रखती हैं. यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि इनकी माँ जो एक सिख कम्युनिटी की हैं, उन माँ ने इनको ये नहीं सिखाया कि सिख गुरुओं ने सनातन धर्म को और सिख धर्म को बचाने के लिए, और वो भी इन कट्टरपंथियों से, मुसलमानों से कितना बलिदान दिया है. गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव से लेकर के गुरु गोविंद सिंह और उनके जो 4 पुत्र थे, उनके बारे में इनको पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है. ऐसे और भी कुछ लंपट हैं जो अपने आप को मुसलमानों के लिए बहुत प्यार, अपने आप के अंदर बहुत मुसलमानों के लिए बहुत प्यार रखते हैं. हमें अपने यहाँ पर ऐसे तत्वों से सावधान रखने की जरूरत है. इस मामले में देखो आगे क्या होता है. जो भी आगे कोई डेवलपमेंट होगा, अगर वो कहीं पर
दिखाई देगा, सुनाई देगा, समझ में आएगा तो उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगा। लेकिन ये समाचार एक ऐसा दिल को छूने वाला समाचार था जिसको मैं आपके सामने शेयर करने के बिना रह नहीं सकता था, इसलिए मैंने आपको शेयर किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन बटन दबा करके मेरे चैनल का मेंबरशिप भी लें। आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। आप मुझे सुपर चैट, सुपर स्टिकर या मेरे यूपीआई एड्रेस पर सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इशू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।